आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक लड़के, उसे मिली एक सज़ा और एक ऐसी अजीब मुलाकात के बारे में है जिसका अंत किसी के भी होश उड़ा सकता है। इसकी शुरुआत होती है एक पिता के गुस्से से, लेकिन ये ख़त्म होती है एक ऐसे रहस्य पर जो शायद अच्छाई और बुराई की परिभाषा ही बदल दे। और देखिए, कहानी की नींव इसी एक लाइन पर रखी है जो आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही है। एक पिता का गुस्सा बस थोड़ी ही देर में घटनाओं की एक ऐसी खतरनाक चेन शुरू करने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के अंदर और मिलते हैं इसके मुख्य किरदार से। एक नौजवान लड़का, नाम था राकेश, जिसके घर का एक छोटा सा झगड़ा बहुत बड़े संकट की वजह बनने वाला था। तो सारा मामला राकेश के पिता के गुस्से का था। वो पेशे से किसान थे और इस बात पर बहुत ज्यादा नाराज थे कि राकेश के 10वीं क्लास में नंबर उसके बड़े भाई बहनों जितने अच्छे नहीं आए थे, और इसी बात पर घर में काफी तनाव चल रहा था। पिता का गुस्सा वो तो जैसे 7वें आसमान पर था। किसी के भी समझाने से वो शांत नहीं हो रहे थे और गुस्से में आकर उन्होंने एक बहुत ही कठोर सजा सुना दी। राकेश को आज पूरी रात अकेले घर से दूर अपने खेत पर गुजारनी होगी। घर के सभी लोग मिन्नतें करते रहे, लेकिन वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। तो भाई सजा तो मिल गई खेत पर रात बिताने की। अब कहानी का रुख भी उसी खेत की तरफ मुड़ता है, लेकिन ये कोई आम सुनसान जगह नहीं थी। इसे तो आसपास के लोग प्रेत आत्माओं का अड्डा मानते थे। असल में खेत के ठीक शुरू में ही एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और लोग उसे कहते थे प्रेतों का गढ़। पुरानी कहानियों के हिसाब से वो पेड़ अनगिनत आत्माओं का घर था। कुछ आत्माएं थीं जो वहां फंस गई थीं और कुछ को तांत्रिक क्रियाओं से वहां बांध दिया गया था। खासकर अमावस्या की रात को कोई उस पेड़ के पास भटकने की भी हिम्मत नहीं करता था। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? राकेश के इतने सख्त पिता खुद उस पेड़ से बहुत डरते थे। उनका मानना था कि उस पेड़ पर रहने वाली आत्माएं उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और इसीलिए वो हर अमावस्या की रात को चुपचाप वहां जाकर बताशे यानी मीठा चढ़ाकर आते थे ताकि वो आत्माएं शांत रहें। अब बेटे की चिंता में राकेश की मां ने एक तरकीब सोची। उन्होंने राकेश को समझाया कि जैसे ही उसके पिता सो जाएं, वो चुपके से घर वापस आ जाए। उन्होंने राकेश को खाना और कुछ बताशे दिए कि वो उस डरावने पेड़ के नीचे रख दे अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन डर और घबराहट में राकेश से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। वो पेड़ के नीचे बताशे रखना तो बिल्कुल ही भूल गया और सीधा खेत के अंदर चला गया। तो अब राकेश खेत में अकेला बैठा अपना खाना खा रहा था, और यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं डरावना मोड़ आता है। उसकी मुलाकात होती है एक अजनबी से। राकेश ने जैसे ही खाने का पहला निवाला लिया, पास के खेत से एक आवाज गूंजी। किसी ने जोर से पूछा, तेरा पिता मूर्ख है क्या जो तुझे इस वक्त यहां भेज दिया है? आवाज में हमदर्दी तो थी, लेकिन उसका अंदाज बहुत ही अजीब था। कुछ ही देर में एक आदमी राकेश के पास आके बैठ गया। वो बातें तो बड़े प्यार से कर रहा था, लेकिन राकेश की आंखों में सीधे देखने से कतरा रहा था। और तभी राकेश की नजर पड़ी। उस आदमी का सिर्फ एक ही हाथ था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। रात के लगभग 10:30 बजे उस अजनबी ने राकेश को घर छोड़ने को कहा। राकेश हाथ धोने के लिए जैसे ही उठा और पलटकर वापस देखा तो वो आदमी वहां था ही नहीं, गायब हो चुका था। ठीक उसी पल उसका असली पड़ोसी वहां आ पहुंचा और फिर उसके पीछे पीछे राकेश का घबराया हुआ परिवार भी। जब राकेश ने उस एक हाथ वाले आदमी के बारे में बताया तो उसके पड़ोसी के तो होश ही उड़ गए। उसने कांपते हुए बताया कि वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक बदनाम प्रेत था। ऐसा प्रेत जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जिसे दिख जाए उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन असली कहानी, असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। जब हर किसी को लग रहा था कि राकेश की जान खतरे में पड़ चुकी है, तब एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके सोचने का तरीका ही बदल दिया। अगली सुबह जब लोग राकेश के खेत पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी चारपाई के अंदर और उसके आसपास जहां राकेश को सोना था, एक नहीं दो नहीं, पूरे 11 जहरीले सांप मिले थे। 11! मतलब साफ था, गांव की जो धारणा थी वो पूरी तरह गलत थी। वो एक हाथ वाला प्रेत जिसे सब मौत का फरिश्ता समझते थे, असल में राकेश को मौत के मुंह से बचाने आया था। उसने राकेश को बातों में उलझाकर उस चारपाई से दूर रखा जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी।
और उस रात के बाद वो आत्मा राकेश की जिंदगी का एक अनकहा हिस्सा बन गई, एक रक्षक की तरह। वो उसे अक्सर दिखती थी और हर बार किसी आने वाले खतरे की तरफ चुपचाप इशारा कर जाती थी। एक बार तो उसी के इशारे ने एक शादी के फंक्शन में जमीन धंसने से पूरे परिवार की जान बचा ली थी। तो यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अच्छी और बुरी ताकतें हमेशा वैसी ही होती हैं जैसी वो हमें दिखाई देती हैं? या क्या पता, कभी-कभी सबसे डरावने नकाब के पीछे ही हमारा सबसे बड़ा रखवाला छिपा हो।